जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर का फर्स्ट और सेकंड पाली यानी कह सकते हैं कि पहली और दूसरी शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। जिसका पेपर कैसा आया है पूरा जानेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना जाएगा, क्या नंबर आज के पेपर के अभ्यर्थियों के बढ़ेंगे या घटेंगे, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। या फिर कैटेगरी वाइज यूआर का कितना जाएगा, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी अपने आप को कितने अंक पर सुरक्षित माने, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी कितने माने और एसटी, इसी को हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए, पहली बार अगर जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है, आगे आपकी ज्वाइनिंग आएगी, लिस्ट आएगी, ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोगों को ये तो पता है कि वैकेंसी बहुत कम है, ना के बराबर हैं, 253 पद हैं, जिसमें से 2,50,000 के ऊपर फॉर्म डले हैं, मतलब 2,53,000 का आंकड़ा जो दिया गया है, जिसमें से कम 20 से 30,000 अभ्यर्थी पेपर देने नहीं जाएंगे। तो अपन ये मान के चलते हैं कि 2 लाख अभ्यर्थियों पर आपका कट ऑफ बनेगा। तो जो आज का पेपर का मैं आपको पहले तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का पूरा आपको रिव्यू बताने वाला हूँ। कौन से का? फर्स्ट शिफ्ट का। तो सुनिए, फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर में रहा है आज के में बदलाव, ट्रिगोमेट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं, मतलब त्रिकोणमिति से। एवरेज से कम जो बताया गया है वो 4 से 5 प्रश्न रहे हैं। अवकलन समाकलन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया है, ऐसा बताया है। और बात करी जाए पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के जो फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से बता रहा है, साइंस के प्रश्न कम आए हैं, मतलब, और फिजिक्स के कम आए जो बताए हैं, केमिस्ट्री के ज़्यादा बताए हैं जो अभ्यर्थियों ने। अगर एमपी जीके की बात करी जाए, खजुराहो से प्रश्न आए हैं, आपके तात्या टोपे से प्रश्न पूछा गया है कि तात्या टोपे की मृत्यु कहाँ हुई है, वंदे मातरम किसने लगाया है, झंडे का अनुपात पूछा है। तो ये सारे प्रश्न इस तरीके के पूछे गए हैं एमपी आबकारी 2025 में। अब जानते हैं कि जो पेपर के हिसाब से इनका कट ऑफ क्या रहने वाला। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मैं एक साथ लेता हूं, क्योंकि 13% जो पद जो होल्ड हैं, जब से लगभग इनका सेम कट ऑफ रह रहा है। एससी की बात करी जाए और एसटी की बात करी जाए, जो आज का पेपर का जो जिस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट का जो एकदम पैटर्न बदल गया है 14 तारीख की तुलना में बात करी जाए, तो आज का जो पैटर्न, अगर आपके जो नंबर आए हैं यूआर कैटेगरी से 77 नंबर है, बेटर स्कोर माना जाएगा, क्योंकि आपके नंबर बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं डेली का रिव्यू दे रहा हूं जब से 9 तारीख से शुरू हुआ है। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 75 नंबर, और एससी और एसटी अगर अभ्यर्थी हैं 73 नंबर पर अपने आप को सही मान के चलें, और एसटी अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को 69 नंबर पर मान के चलें। ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का रिव्यू। अब बात करते हैं सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर का पहले मैं आपको बता दूं, जो कुछ इसमें बदलाव आज हुआ है। मैट्रिक्स के प्रश्न इसमें पूछे हैं और सुबाइकी में नहीं पूछे थे। अवकलन समाकलन से प्रश्न पूछे हैं। ट्रिगो से प्रश्न इसमें एक आया है, सुबाइकी शिफ्ट में ज़्यादा आए थे। अवकारी से चाहे फर्स्ट शिफ्ट की बात करी जाए चाहे सेकंड की, रीजनिंग पर जो आधारित, जो तर्क पर आधारित प्रश्न है कि अवकारी, अगर आप अवकारी है तो आगे क्या करोगे, तो ऐसे स्टेटमेंट से प्रश्न तो ये बता रहा है कि 4 से 5 पूछे गए हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है आंकड़ा। बाकी की बात करी जाए स्टेटमेंट से जो बताया गया है वो कम से कम 10 से 15 प्रश्न का आंकड़ा बताया गया है। अब बात करते हैं जीके। नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तात्या टोपे का पूरा नाम पूछा गया है। रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई है। खेल से मध्य प्रदेश से पूछे गए, कुंभ से, मतलब आज के पेपर की बात करी जाए सेकंड शिफ्ट का भी पैटर्न में बहुत बदलाव हुआ। आज का पेपर वास्तव में ही कठिन था बाकी के दिन की तुलना में बात करी जाए। तो बात करते हैं यूआर कैटेगरी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को एक साथ रखते हैं, एससी और एसटी। तो देखिए, सेकंड शिफ्ट के अगर पेपर की बात करी जाए, बिल्कुल अगर बात करी जाए फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में 1 नंबर कम ही जाएगा। तो मतलब आज के जो अभ्यर्थी हैं 76 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बेटर स्कोर है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर आपके 74 आ रहे हैं तो बेटर हैं, और एससी कैटेगरी से आपके 71 नंबर आ रहा है, अच्छा स्कोर है।
और एसटी कैटेगरी से हैं ये कह सकते हैं कि 67 नंबर पर हो जाएगा। और दोनों ही शिफ्ट के अभ्यर्थियों को कम से कम 1 से लेके 3 नंबर के बीच में बढ़ने की पूरी संभावना है। आप लोगों को क्या लगता है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और भी कुछ जानकारी लेना कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए।